Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss data transfer instructions of microprocessor 8085. First is, what is data transfer instruction? The data transfer instructions move the data between registers or between memory and registers in the microprocessor. They are also called copy instructions. तो इसमें क्या होगा, डेटा इंस्ट्रक्शंस देने के बाद डेटा मूव होगा बिटवीन रजिस्टर्स. सपोज करो रजिस्टर क्या है B एंड C, तो C से डेटा ट्रांसफर होगा B की तरफ, या फिर डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी और रजिस्टर्स के बीच में. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं? मूव, MVI move immediate, LDA load accumulator directly from memory, STA store accumulator directly in memory, LHLD load H and L registers directly from memory, SHLD LXI load register pair immediate. इसमें क्या होगा, रजिस्टर पेयर होगा. सपोज करो जैसे D है तो DE होगा, B है तो BC होगा, H है तो HL होगा. LDX इसमें रजिस्टर पेयर होगा. लोड accumulator from address in the register pair. इसमें क्या होगा, एड्रेस लोड होगा accumulator के अंदर. STX store accumulator in address in register pair. XCHG इसमें क्या होगा, डेटा एक्सचेंज होगा बिटवीन HL एंड DE रजिस्टर पेयर्स के अंदर. XTHL एक्सचेंज होगा टॉप ऑफ द स्टैक विद HL. तो यहाँ पे भी डेटा एक्सचेंज होगा किसके बीच में, HL रजिस्टर पेयर के बीच में और स्टैक के बीच में. First is stack pointer. What is stack pointer? A stack pointer, it is a special purpose 16-bit registers that store the address of the top of the stack. तो ये इसके पास stack pointer में क्या होगा, stack का top का address होगा हमारे पास. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए stack होता क्या है. A stack is a LIFO structure. LIFO mean last in first out. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या है, जो डेटा हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे वो पहले आउट होगा. सपोज कीजिए जैसे एक बॉक्स है, तो बॉक्स में हम बॉल फिल कर रहे हैं, सबसे पहले जो बॉल फिल होगी वो लास्ट में आउट होगी, और जो बॉल लास्ट में फिल करेंगे हम वो बॉल पहले आउट होगी. मीनिंग हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है. SP रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर इज अ रजिस्टर विच पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन पोजीशन इन द स्टैक. स्टैक में जो फर्स्ट पोजीशन है उसको पॉइंट आउट करेगा स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर is a memory pointer. A stack pointer is a portion of RAM. Stack pointer maintains the address of the last byte that is entered into the stack. मेन पॉइंट्स ये हैं कि लास्ट बाइट जो हो जाएगी उसका भी एड्रेस स्टैक पॉइंटर मेंटेन करेगा. इस टाइम व्हेन डेटा इज लोडेड इनटू द स्टैक, स्टैक पॉइंटर्स गेट डिक्रीमेंट. इसमें क्या होगा, जैसे डेटा एंटर होगा तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस है डिक्रीमेंट बाय 1 कर देगा. कन्वर्सली इट इज इंक्रीमेंट व्हेन इट रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टैक. अगर हम डेटा निकाल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जैसे LXI H1234H. तो यहाँ पे डेटा है हमारे पास 1234H. सबसे पहले हमने क्या डेटा फिल करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड या इंस्ट्रक्शन होगी वो होगी पुश H. तो यहाँ पे क्या है कि द मोस्ट 2 बिट एंटर्ड इन द H रजिस्टर, लास्ट जो बिट है हमारे पास 3 4 है, L में जाएंगे. तो पुश में क्या होगा, हम डेटा एंटर करेंगे H, फर्स्ट 2 H के अंदर जाएंगे, लास्ट क्या L के अंदर जाएंगे. टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा हमारे पास 3 4 होगा. तो जैसे कि हम यहाँ पे चेक करें, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है 3 4 है हमारे पास. नेक्स्ट क्या है पॉप. अब हमने जो डेटा फिल किया है उसको आउट भी करना है, तो पॉप क्या होगा, पॉप D का मीनिंग है यहाँ पे रजिस्टर पेयर है DE. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा हमारे पास क्या है स्टैक का सबसे पहले टॉप का डेटा उठेगा. कौन सा उठेगा, 3 4 उठेगा. अगर मान लो 3 4 टॉप पे है तो नेक्स्ट फिर इंक्रीमेंट होगा. नेक्स्ट क्या होगा, 2008 से 2009 एड्रेस पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे जो डेटा है कंटेंट हमारे पास 12 है, तो वो हमारे पास 12 चला जाएगा. नेक्स्ट किस में चला जाएगा, D में चला जाएगा.
प्रोग्राम काउंटर क्या है? ये प्रोग्राम काउंटर इज ए 16-bit रजिस्टर इन प्रोसेसर विच हैज एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेमोरी। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है उसका एड्रेस कहाँ पे है? प्रोग्राम काउंटर 16-bit प्रोसेसर में है। कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एज सून एज द arithmetic logical unit finished executing the instruction, the processor look the next instructions to be execute। जो next instruction execute होनी है उसका address program counter बताएगा। So there is a necessity for the holding the address of the next instructions to be execute। अगर next instruction जो execute होनी है तो उसका address तो हमारे पास होना चाहिए in order to save a time, नहीं तो उसमें time लग जाएगा। Suppose करो हमने first instruction को fetch कर दिया है, नेक्स्ट का हमारे पास एड्रेस नहीं है तो उसमें टाइम डिले होगा। दिस इज टेकन केयर बाय द प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर यही काम करेगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस क्या होगा। नेक्स्ट है मूव इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या है? मूव R1 R2। तो R1 R2 क्या है? दोनों रजिस्टर हैं। यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू हो सकती है ABCDE, R2 की वैल्यू हो सकती है ABCDE। तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा क्या होगा? ट्रांसफर होगा R2 का R1 में। एग्जाम्पल मैं जैसे लेता हूँ, यहाँ पे क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल है मूव BC। तो इसके मीनिंग क्या होगा? C का जो डेटा होगा वो B में चला जाएगा मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। आफ्टर द एग्जीक्यूशन द डेटा ऑफ द रजिस्टर C ट्रांसफर टू द रजिस्टर B। इफ C इज इक्वल टू 20H देन आफ्टर एग्जीक्यूशन B इज इक्वल टू 20H। तो हमारे पास 20H हो जाएगा। यहाँ पे जो डेटा है, एक बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो डेटा है वो है हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। नेक्स्ट है मूव R1M। तो यहाँ पे डेटा क्या होगा? मेमोरी लोकेशन का जो डेटा होगा वो हमारे पास रजिस्टर R1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक करेक्शन करूंगा, यहाँ पे हम R1 लिखा है तो ये R ही है एक टाइप का। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द सोर्स रजिस्टर मेमोरी इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर। हमारे पास यहाँ पे क्या R है। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन M में है उसका एड्रेस को कौन शो कर रहा है, कौन उसको स्पेसिफाई कर रहा है? वो स्पेसिफाई कर रहा है HL रजिस्टर पेयर। एग्जाम्पल है हमारे पास मूव BM। इसका मीनिंग क्या है? M का जो डेटा है वो क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा रजिस्टर B के अंदर। इफ M इज इक्वल टू 21H आफ्टर द एग्जीक्यूशन B इज इक्वल टू 21H। नेक्स्ट है इसी टाइप से होगा MVI डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास जो डेटा होगा डायरेक्ट दिया होगा। ये सबसे फास्ट इंस्ट्रक्शन होती है जो इमीडिएट होती है। इसमें डायरेक्ट डेटा होता है, हमारे पास रजिस्टर में चला जाएगा। मान लो मैं रजिस्टर को भी सिलेक्ट करता हूँ ABCD एंड E। तो 8-bit डेटा होगा। तो एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूं इसमें, देखो ऑप कोड क्या है मेरे पास? MVI है। ऑपरेंड मेरे पास क्या है? R है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल है मेरे पास है MVI B57H। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? 57H जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है वो मूव हो जाएगा रजिस्टर B में जा M में। नेक्स्ट है LDA 16-bit एड्रेस। तो यहाँ पे 16-bit एड्रेस आएगा लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16-bit रजिस्टर एड्रेस इन द ऑपरेंड कॉपी टू द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे जो सपोज करो यहाँ पे आके एड्रेस दे रखा है 2034। तो 2034 का जो कंटेंट है, वो जो डेटा है उस एड्रेस पे सपोज करो 22H है। तो ये एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा? एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। मीनिंग A की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे टेबल में चेक कीजिए, देखो पहले A में क्या डेटा था? जो कुछ A में कोई भी डेटा हो किसी भी टाइप का, लेकिन एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा? वो फाइनल डेटा वही आएगा जो उस मेमोरी लोकेशन पे है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले डेटा क्या था? CDH था, लेकिन एग्जीक्यूशन होने के बाद जो 2034 लोकेशन पे था ना 22H, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22H आ जाएगा।